आपने एक अच्छा वो ये भी बता दिया कि उसमें क्या संकल्प लेना है। हाँ, वो बहुत जरूरी चीज है वो। ये वो तो, ये आपने अभी तक नहीं बताया था, आज हाँ, बताया। ये नहीं बताया था। क्योंकि ये संकल्प भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो साफ, ऐसा समझिए ना कि बाहर का संसार जो है वो हमारे अंदर जो विचार, भावनाएं, इच्छाएं चलती हैं, उनका मैनिफेस्टेशन है। जैसे कोई पेड़ उगता है, मान लीजिए जामुन का पेड़ उगा, तो बीज कौन सा डाला? जामुन का। जाम। आम का पेड़ डालेंगे तो आम निकलेगा उससे। इसी हम्म। तरह हमने अपने अंदर कौन से संकल्प ले रखे हैं, उसी से हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। वो संकल्प हमने होश में लिए हो या बेहोशी में लिए हो, वो संकल्प काम करते हैं। तो ये जो आपने कहा आत्म अनुभूति वाला, इसको आपने कैसे बोला? अभी आपने कहा कि आपने ये लिया था संकल्प, वो किस तरीके से बोलना? मुझे सत्य अनुभूति हो गई है। ओके। इट इज डन। ये संकल्प लीजिए, फिर देखिए क्या होता है। ये चीजें अपने आप आती हैं आपके पास, जो कि आपको उस तरफ ले जाती हैं, धीरे 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 धीरे। एकदम से तो खैर नहीं पहुंच पाते लोग। कुछ लोगों के साथ ऐसी हाँ। ईश्वरी कृपा होती है कि वो तुरंत भी पहुंच जाते हैं, और धीरे धीरे भी हो जाता है। उसमें हम्म। मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, सहज भाव से जब हो जाएगा हो जाएगा। चलिए, तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। सभी लोग ज्ञान मुद्रा लगा लें सहजता से, अंगूठे और तर्जनी को जोड़ करके, और आंखें धीरे से बंद कर लें, और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर ले जाएं। श्वास पर ले जाएं, और भाव करें कि आपका शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। सिर से पांव तक हर अंग पर अपना ध्यान ले जाएं, और उसको शिथिल होने का आदेश दें। सिर, माथा, आंखें, नाक, होठ, जीभ, जबड़ा, ठोड़ी, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, पूरी पीठ, रीढ़ की हड्डी, कूल्हा, हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, पेंक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों जांघें, दोनों घुटने, दोनों पिंडली, दोनों टखने, एड़ी, पंजा। बहुत अच्छे। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि आप एक खुले स्थान पर बैठे हुए हैं। खुला स्थान पार्क भी हो सकता है, आपके घर के बाहर का लॉन भी हो सकता है। वहां आप बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या जमीन पर बैठे हैं, या आप चुनाव कर लीजिए, वहां बैठे हुए हैं। अब आप अपने सामने, जैसे एक हवन कुंड होता है, इस तरह का हवन कुंड क्रिएट करिए, और हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कीजिए, हरे रंग की, हरे रंग की अग्नि प्रज्वलित कीजिए। अग्नि जला दीजिए उसमें, बस आप सोच लीजिए वहां हरे रंग की अग्नि आ जाए। मैंने आप लोगों के लिए काम कर दिया है, आप भी सोच लीजिए। बहुत अच्छे। अब अपने बचपन से आज तक जो भी आपकी ऐसी यादें हैं जो कि आज भी आपको दुख दे रही हैं, उन सब यादों को एक एक करके पकड़िए, और इस ग्रीन फायर में डाल दीजिए। बचपन से लेकर के आज तक एक एक साल या 5-5 साल का पीरियड लीजिए, इसमें डालते जाइए। 1 से 5 साल तक जो भी घटनाएं हुई हैं, याद आई हैं, उनको डाल दीजिए। फिर 5 से 10 साल, 10 से 15 साल, जैसे ही याद आया बस डाल दीजिए। ज्यादा मत सोचिए कि और क्या है, कुछ नहीं।
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। सारी चीजों को, पूरे जीवन की जो भी चीजें हैं, अब और कुछ याद आ रहा है उसको भी डाल दीजिए। और उस फायर को कहिए थैंक यू, और उसको धरती में जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, धरती में जाने दीजिए। गुड। आप वहीं बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से अब रिकी भेज रहा हूँ, क्योंकि अब आपका शरीर मन बुद्धि सब शुद्ध हो चुका है। आपने सारी ऐसी जो शिकायतें हैं मन में भरी हुई थी वो सब छोड़ दी हैं। जितनी छूट गई है वो काफी है। ठीक है, अभी मत सोचिए कि अभी वो तो छूटी नहीं, काफी हो गया है। और अब आप देखिए कि जो रेकी का आपके सिर के ऊपर एक बादल ऐसा आ गया है, हरा आसमानी दूधिया रंग का बादल, उसमें हरे रंग का भी प्रकाश है, उसमें से रेकी बरस रही है, आपके सिर के ऊपर आ रही है। तो बोलिए रेकी को धन्यवाद, रेकी गुरुओं को धन्यवाद, स्वयं को धन्यवाद, मेरे शरीर को धन्यवाद, मेरे शरीर के कष्टों को भी धन्यवाद, मेरे दुखों को भी धन्यवाद, मेरी परेशानियों को भी धन्यवाद। और इस कुंडली रेखी ऊर्जा को अपने ऊपर बरसने दीजिए। सिर पर से बरस रही है, पूरे आभा मंडल में भर गई है, शरीर में भर गई है। ये जब बरसती है तो भी आपके अंदर आपको कुछ अनुभव होगा कि मेरे पेट में ऐसा हो रहा है, मेरे सिर में ऐसा हो रहा है। तो रेकी से ही बोलिए कि कृपया इसको ठीक करिए। ठीक है, अपना ध्यान थोड़ी देर वहां रोक के रखिए, और रेकी उसको विलीन कर देगी। प्रवाहित होने दीजिए रेकी को, सहज है एकदम, हर सेल से, हर कोशिका से, हर मॉलिक्यूल से वो रेकी प्रवाहित हो रही है। हर मॉलिक्यूल टर्न अप हो रहा है, हेल्दी मॉलिक्यूल बन रहा है। सिर से पांव तक, सिर, माथा, पूरा चेहरा, सिर सहित देखिए वहां पर रेकी फीलिंग कर रही है। सहजता से होने दीजिए। सिर में रेकी प्रवाहित हो रही है। अगर कोई बाधा आ रही है तो उस बाधा को कहिए जाओ। कोई विचार आया है कोई बाद में सोचेंगे, सहजता से। पूरे शरीर में धीरे धीरे रेखी प्रवाहित हो रही है। अब दोनों कंधों में, गले में आ गई है। गले में बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं जो कि हमारे सिर को हमारे धड़ से जोड़ती हैं। पूरा जाल बना हुआ है वहां नसों का। सब में प्रकाश, रेखी का प्रकाश प्रवाहित होने दीजिए। बहुत अच्छे। कंधों में, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, हृदय, रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कूल्हा, छाती, पेट, नाभि, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, पूरा शरीर अंदर से, हड्डियां, मांसपेशियां, जंघा, कूल्हे, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा प्रवाहित हो रहा है। देखिए
प्रवाहित हो रही है, आपको धोता जा रहा है। रेकी का प्रवाह जो है नदी ऐसा हो रहा है उस बादल से। और धुल जाने दीजिए, अपने शरीर को धुल जाने दीजिए। देखिए आपके शरीर से रेकी के द्वारा जो भी टॉक्सिन्स निकल के आ रहे हैं, भूरे रंग के, काले रंग के, वो सब धरती में जा रहे हैं। जो भी बच गए थे पहले वाले एक्शन से, उनको आप छोड़ दीजिए। कोई विचार आता है उसको भी वहीं जाने दीजिए, धरती में जाने दीजिए। बहुत अच्छे। अब अपना ध्यान अपने मूलाधार पर ले जाएं, रूट चक्र पर। और देखें कि जो सफेद प्रकाश आ रहा है रेकी का, मूलाधार को और ज्यादा चमकदार बना रहा है। फिर स्वादिष्ठान पर आ जाएं। स्वादिष्ठान को भी एक्टिवेट होने दें, ब्राइट होने दें, बैलेंस होने दें। मणिपुर, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, गले का चक्र, थर्ड आई, क्राउन चक्र। ऊपर से प्रकाश आ रहा है। इन चक्रों से होता हुआ पूरे शरीर में ऊर्जा फैल रही है, और जहां भी कोई ब्लॉकेज है उसको डिसॉल्व कर रही है। मैं क्रिएटिव हूँ, मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ। प्रवाहित हो रही है रेखी सिर से पांव तक। प्रवाहित होने दीजिए। कहीं पर अगर आपको भारीपन लग रहा है तो उस भारीपन को भी रेखी को समर्पित कर दीजिए। लंबी गहरी सांस लें और रेखी को अपने अंदर लें। रेखी को प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। हर श्वास के साथ पूरे शरीर को स्वस्थ करते जाइए। सिर में रेकी ले लीजिए, सिर पर ध्यान देते हुए श्वास लीजिए, तो वो आपके सिर में ट्रांसफर हो जाएगी। गले में तो गले में ट्रांसफर हो जाएगी। जहां भी आपको लगता है कि यहाँ पर रेकी की आवश्यकता है, वहां पर अपना ध्यान ले जाएं और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। कोशिश ये रहे कि जैसे 5 सेकंड सांस लें और 7 सेकंड में सांस छोड़ें। बहुत ही धीरे धीरे सांस छोड़ें। हीलिंग की प्रक्रिया बहुत सरल है। बस आपके भाव होने चाहिए कि मुझे स्वस्थ होना है। मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहता हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहता हूँ। हे ईश्वर, मेरी इसमें सहायता करिए। हे मेरे अंदर हृदय में बैठे हुए ईश्वर,
कृपया इसमें मेरी सहायता कीजिए। ये प्रार्थना के बाद आपके अंदर क्या सकारात्मक चेंज आया, उसको अनुभव करें। की प्रवाहित हो ही रही है, उसको जानते रहें। 5 मिनट और, उसके बाद मैं निर्देश दूंगा आँख खोलने का। 5 मिनट और रेकी प्राप्त करें। मुस्कुराते हुए रेकी प्राप्त करें। आंखों में भारीपन है तो वहां पर रेकी ट्रांसफर कर दें। अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को रेकी दे दें। बहुत बढ़िया। या भावना करें कि आपके चारों ओर रेकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब आप अपने घर में, अपनी जहाँ पर बैठे हैं वहां आ जाएं। जहाँ आप बगीचे में बाहर बैठे थे उससे अपने घर में आ जाएं। अपने घर में रेकी प्रवाहित कर दें पूरे चारों कोनों में, कमरे में, घर में, सब तरफ रेकी ऊर्जा को इंटेंशन दे दें कि मेरे घर को पवित्र करो, शुद्ध करो। मेरे घर के लोगों को पवित्र करो, शुद्ध करो। मेरे परिवार के लोगों को स्वस्थ करो, प्रसन्न करो। और कोई अगर आपको याद आता है तो उसके पास भी भाव कीजिए कि एक आपने ऊर्जा की गेंद आपने कल्पना में बनाई है, उसके पास भेज दी है। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भरपूर हो गया है। सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तक शरीर की तकलीफें विलीन हो गई हैं। इस सहज आनंद को आप अनुभव कर पा रहे हैं। इसको रिकॉग्नाइज कीजिए कि यस, इट इज सो, इट इज सो, इट इज सो। मेरे साथ मन ही मन बोले, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ है। मेरा शरीर रेकी की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है। मेरा मन सकारात्मक है और प्रसन्न है। मेरा मन सकारात्मक है और प्रसन्न है। मेरा मन सकारात्मक है और प्रसन्न है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, सब मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, सब मुझसे प्रेम करते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, सजग हूँ, प्रसन्न हूँ, प्रेमपूर्ण हूँ।
ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। आज तक मैंने जिससे भी कोई भी संबंध रखे हैं, अच्छे या बुरे, उन सबको मैं छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट ऑल रिलेशनशिप्स विद एनीबॉडी टिल नाउ। सबको छोड़ दीजिए। इस क्षण के बाद नया जीवन शुरू करिए। जो पुरानी यादों की जो चीजें थी वो छूट जाएंगी, संबंध तो रहेंगे उनसे, पर पुरानी यादों का संबंध छूट जाएगा। ऑल पास्ट लाइफ को डिस्ट्रॉय और अनक्रिएट कर दीजिए। फील गुड नाउ। सब छोड़ दीजिए। अपने भीतर जग रहे आनंद को अनुभव कीजिए, क्योंकि आपका मूल स्वभाव आनंद वाला ही है। आनंद ही आपका मूल स्वभाव है। दुख, कष्ट, बीमारी आपका मूल स्वभाव नहीं है। ये आप अनुभव से भी जानते हैं। तो छोड़ दिया सब, आप सबने, आप सबको आपने। अब मुस्कुराइए। अपने आप को बताइए कि अब मैं आँख खोलने वाला हूँ, आँख खोलने वाली हूँ। और 1 2 3 करके धीरे धीरे वर्तमान में आ जाएं। अपनी आंखें खोल लें। सिर चाहे पहले हिला लें, थोड़ा सा हाथ पर हिला लें, फिर अपना आंखें खोल लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हम्म। कोई शेयरिंग? कौन नंबर 1 है? आप ही आइए किरण जी, आप ही आइए सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर। हम्म। आज एक नया क्योंकि कल आपने जो हीलिंग करवाई थी उसमें हम्म। आपने उसको व्हाइट चादर पहना दी, तो आज कोई पॉपअप ही नहीं हुआ। शाम तक वो तो वहां मैं बिल्कुल शांत, क्योंकि वो निकल के नहीं आया। मैंने कहा अच्छा दफन हो गया सब। दफन हो गया। बढ़िया। फिर जो जो ऊपर से बारिश हुई वो होने लगा। मैंने कहा ये बेस्ट है आज का। बेस्ट है। गुड। वो कल वाला आज शायद वंदना जी ने मैसेज भी डाला था, तो सेम था। वंदना जी ने लिखित रूप में डाल दिया, कल मैंने बोल दिया था। हाँ तो हाँ। आज उसके ऊपर चादर है। ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। और वो चादर को भी विलीन कर दीजिए। उसको हाँ भी विलीन कर दीजिए। वो भी मतलब याद दिलाएगी ना, चादर है उसके ऊपर, ये नहीं है ही नहीं वो। उसका हाँ एग्जिस्टेंस खत्म है, ब्रह्मांड हाँ में कहीं नहीं है। हाँ। छो तो आप बोल रहे थे कुछ नहीं हो रहा था मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छा हो रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा। चलिए बढ़िया, ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ वंदना ओके जी, धन्यवाद। आज क्या रहा आपके साथ? थैंक यू अंकल। जैसे किरण जी ने बोला वो डिफरेंट था उनका, मेरे को तो आज भी कुछ कुछ और पॉपअप हुए। गुड। कल वाले बिल्कुल नहीं हुए श्योर, बट और डिफरेंट थे। तो मैं मतलब अभी सोच रही हूँ कि वाकई ये इतना इजी है और हम वो बोझ लेके बैठे होते हैं। आई डोंट नो आप इतना इजी कैसे करवा देते हैं, बट बहुत बहुत कभी आपके साथ ट्रेन में आप जा रहे हो, कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो कि अपना बोझा अपने सिर पे रखे रहते हैं? वो उनकी गलती सच नहीं है, में हम ऐसे सब यही लगता है। करते हैं। सब लोग करते हम सब यही हैं। वो करते हैं, पुराना बोझा फिजिकली सर पे में लिए दिखते घूमते हैं, रहते हैं। हाँ। हाँ मतलब बोलिए। जैसे आपसे बात करो तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना, बिल्कुल इजीली उठाया रख दिया। हाँ इतना इजी है। एंड वैसे हम पूरी दुनिया में गाते रहते हैं ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम की सोचते हैं, हाँ शायद कोई सोल्यूशन देगा, होता कोई नहीं है, हाँ। देता भी कोई हम्म। बट आप कहते हो सोल्यूशन, सोल्यूशन मारो गोली उठाओ और पटे। और क्या।
रखने की जरूरत क्या है? रखने की कोई जरूरत ही नहीं है किसी भी चीज। भाई जो कचरा है हम क्यों, आप बताओ ना, कूड़ा घर पे रखते हैं क्या हम लोग? नहीं, आपने बहुत सहज जैसे मतलब शायद हमारी उस चीज को एंडोर्स कर दिया कि मैं हाँ, तुम्हें कह ही नहीं रहा कि कचरा है कि नहीं है, तुम ही जान रहा हो, अगर वो कचरा है तो फेंक दो। फेंक दो, बस इतना तो ही हम सरल आजकल है। से एंडोर्समेंट चाहते हैं ना, कि वो हाँ। राइट है कि रॉन्ग है, तो आपने वो चीज ही छोड़ दी कि मैं तुम्हारे पे ही छोड़ रहा हूँ, जो रॉन्ग लग रहा है फेंक दो। यस। सब। गुड। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, और कौन शेयर कर रहा है? हु एल्स? हाँ जी, प्रीति जी। ममता जी, आप भी तैयार हो जाइए, पहले प्रीति जी बताएंगे। हमको भी वही लगा, ऐसे सोचो तो लगता है कि हमें ये तकलीफ है, ये दर्द है, ये परेशानी है। और जब वो फेंकने को आज कहा गया तो बहुत जोर डालना पड़ रहा था कि क्या दुख है। ऐसा कोई दुख मिल ही नहीं रहा था कि बहुत वही जो कल सोचा था वही वही फिर एक दो तीन चीजें दिमाग में आ रही थी। बाकी ऐसा हम्म। लगा कि आज समझ में आया कि आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसा इतना कोई दुख तकलीफ है नहीं जिसका गाना गाते रहते रोते रहते। इतनी लंबी जिंदगी में 65-70 साल के होने आ गए, हम्म। लेकिन कोई ऐसा दुख तकलीफ ज्यादा दिखी ही नहीं कि जिसके हम्म। लिए हम वाकई हम्म। दुखी हो या रोए हम्म। कि ये हमें परेशानी है। वही तो। आज वो ऐसा महसूस हुआ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। इस पे एक कहानी, वो याद आ गया, एक प्रसंग है। एक टेनिस का खिलाड़ी था, उसको, उसने मतलब ग्रैंड स्लैम जीता, बहुत बड़ा खिलाड़ी बना। उसके बाद उसको कैंसर हो गया। तो लोगों ने आगे पूछा कि तुम्हें कैंसर हो गया, तुम्हारे चेहरे पे लगता ही नहीं कि तुम्हें कैंसर है। तुमने कभी भगवान से पूछा नहीं मुझे कैंसर क्यों दे दिया? तो उसने बोला कि मैंने भगवान से ये भी तो कभी नहीं पूछा कि मुझे इतनी प्रसिद्धि क्यों दी। जब मैं ग्रैंड स्लैम जीता था तो मैंने भगवान से कभी नहीं पूछा कि मुझे इतनी ग्रैंड स्लैम क्यों बना दिया। अब उसने ये दे दिया तो मैं उसको भी कह रहा हूँ कि हाँ भगवान तेने दिया, ठीक है। तो वो भाव पकड़िए कि मतलब, जब हमने बहुत अच्छी जिंदगी दी, हमने कभी भगवान से शिकायत कहा क्या कि तुमने बहुत अच्छी जिंदगी दे दी? नहीं, अपना जीते रहे। अब थोड़ी सी तकलीफ मिल गई तो हम सोच रहे हैं अरे भगवान ने क्यों दे दिया। सब छोड़ दीजिए, सोचिए भगवान ही ठीक करेंगे, भगवान नहीं दिया तो भगवान ही ठीक करेंगे ना। बस ये सोचिए, क्योंकि देने वाला वही है, ठीक करने वाला वही है, हम लोग तो निमित्त हैं केवल। बस इतना ही है। चलिए, थैंक यू। आप शेयरिंग बड़ी अच्छी करती हैं। और ममता जी कहाँ चली गई हैं तो? ममता जी, अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। अब बताइए। मैं यही हूँ, मैं साइलेंस एंजॉय कर रही हूँ आज। जी। आपका आई सिर एम इनटू भारीपन दैट। ठीक हो गया फिर? कल जो सिर में भारीपन। वो कल सुबह जाके, आज सुबह जाके हुआ। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। बाकी ये भी ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, आई एम फाइन। चलिए, और बढ़िया। आपका जो है ये भी, जो मैं आई एम जस्ट एंजॉयिंग दैट, अच्छा लग रहा है उसमें। बोलने के हम्म। लिए है नहीं ऐसा जो एक्सप्रेस करे उसको। एक्चुअली में शब्दों में आनंद नहीं है, आनंद तो अंदर ही होता सच है, बात सच। सही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ। वही है। हाँ, शब्दों में आनंद थोड़ी होता है, वो तो हम लोग फिर भी जबरदस्ती मन आके कहता है कि अभी कुछ बता दो, इसलिए बताते हैं। अदरवाइज तो जो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, दैट्स ऑल, खत्म हुई बात। यस, आप हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकते कुछ नहीं कर चीजों सकते, को। नहीं कर सकते। बल्कि एक जमाना था जब मैं एक गुरु के साथ में था, तो वहां बहुत सारे लोग हंसते थे, नाचते थे, कूदते थे, मुझे कुछ नहीं होता था, आनंद रहता था। तो मैं कहता था ये नौटंकी कर वो रहे हैं क्या? वो मुझे भी नहीं समझ में आता महेश जी, जब मैं एक आध बार अटेंड किया, लोग रोने लगते हैं चिल्ला चिल्ला के, हाँ, लोग हमें नहीं नाचने लगते लगता। हैं, वो मुझे नहीं समझ में आया हाँ, आज मुझे भी तक। नहीं आता समझ में। तो आई बिलीव इन कि आप जो फील कर रहे हैं हाँ, वो अलग चीज है उससे वो। पेन भी अच्छा, है। उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं नहीं, यू कांट एक्सप्रेस। हाँ, आपको पेन भी है, वो भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। डॉक्टर को, उसको तो किताब ही पढ़ा है ना, जब तक उसको दर्द यस, नहीं हुआ तो उसको क्या पता लगेगा। यही तो बात है। है ना? तो हम्म। आई जस्ट बिलीव इन कि आप जो आपने फील किया उसको, यू यस, जस्ट रिलिश दैट, एंजॉय वो कीजिए। एनर्जी तो हमें महसूस होती है जब आप लोग वो मतलब एनर्जी ध्यान है, करते वो हो, लगता एनर्जी है हमें, है। हाँ वो पता लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। दैट एनर्जी इज देयर, और वो यस, कंटिन्यू रहती है। यस, वो यस, रहती है आपके साथ में। यस। लाइक कल रात में थोड़ा कम सो पाई, बट सुबह 7 से आई गॉट अप एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग, इतनी साउंड स्लीप मुझे आई। हम्म। सो हाँ, तो वो एक्चुअली ये क्या बताएं क्यों हुआ है ये सब?
जी जो पुरानी चीजें हैं उनको इतनी मजबूती से पकड़ के रखा हुआ है जी। कि उसको निकलने में समय लगा, रात भर में एनर्जी ने निकाला उसको, निकल गया तो आप आराम से सो गई। पर जब मुझे अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो मैं खुद साइलेंट रहना ज्यादा पसंद हाँ करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सही मुझे बात अच्छा है। फील होता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। जी जी जी। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम धन्यवाद एक महेश वीडियो जी। डाल देंगे कल वाला, कल वो लोग जी करिएगा। हाँ शालिनी जी बोलिए। सर जी मुझे बोलना है। सर जी कौन? मुझे बोलना। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। सर जब से मैं हेलो नमस्कार जी सर। मैं अपना एक्सपीरियंस अभी को सुनाना चाहूंगी। हाँ सुनाइए। कल मेरे घर गंगा पूजन था, सवेरे से हाँ। मैं बिजी थी। हम्म मेहमान आ रहे थे, बिजी थी, पूजा था, सब कुछ था, और हम्म उसमें भी आपका मैंने सेशन अटेंड किया। हम्म तो ये हुआ सर, इतनी बिजी थी, इतनी थकान थी, तो हम्म भी 12 बजे तक 11 बजे तक पूरा 12 बजे तक पूरा मैंने ये अच्छे से कर लिया घर। और बाद में जब मैं सोने गई थी, पूरा हम्म शरीर ऐसा पेन कर रहा था। फिर मैंने हम्म रेकी कॉल किया, कुंडलिनी रेकी को धन्यवाद दिया, और पूरा यानी कि नींद ही नहीं आ रही थी, 2-3 बजे तक पूरे पैर दर्द कर रहे थे। लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ, बाद में सब मेरा दर्द निकल गया, और मैं सुबह और तरोताजा हो गई, और फिर और दिनचर्या शुरू हुई, और अच्छे से काम हो गए मेरे। और सर मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं जब से रेकी में आई हूँ तब से मैं हॉस्पिटल गई ही नहीं सर, कभी भी नहीं। वेरी गुड। आपसे जब से जुड़ी